हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने फ्रैक्शन के बारे में कहा था कि इसके बारे में वीडियो बनाइए, इसलिए आज हम आपको फ्रैक्शन बताने जा रहे हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा और पूरा फुल वीडियो आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर पहला ये चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, जो क्लास 7th और 8 दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रैक्शन होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का डिफिनेशन जो है, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट एक्सप्रेस पार्ट ऑफ ए ग्रुप। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट एक्सप्रेसेस पार्ट ऑफ ए ग्रुप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक क्लास में जो है एक क्लास में जो है 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है। ठीक, मतलब 10 स्टूडेंट, मान लीजिए इतना जो है 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है जो 80% से अधिक मार्क्स लाए। अब उसको आपको फ्रैक्शन में दिखाना है, तो आप उस फ्रैक्शन को इस प्रकार से लिखिएगा 10/100। अब हम यहाँ पर वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार से कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। आइए हम सभी लोग ये समझे कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को फ्रैक्शन तो आता ही है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपके क्लास 7th और 8 में केवल 9 टाइप के फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे पहला फ्रैक्शन जो होता है वे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। पहला फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि इसमें न्यूमरेटर जो होता है वह छोटा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वह छोटा होता है, छोटा नंबर होता है डिनोमिनेटर से। मतलब ये इस तरह से, जैसे ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। तो जब भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है छोटा नंबर रहेगा डिनोमिनेटर से, तो हम कहेंगे ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम ये समझेंगे दूसरा नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वे बिल्कुल ही उसका उल्टा होता है, मतलब इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। मतलब ये यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है 5/3, मतलब न्यूमरेटर जो होता है वे ग्रेटर होता है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो होता है वे ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। अब हम समझेंगे अगला फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन। अगला फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें 3 नंबर होते हैं। 3 नंबर का मतलब ये है कि इसको होल नंबर के रूप में लिखते हैं 3 होल 2/5। 3 होल 2/5। तो जब इस प्रकार से 3 नंबर हो 1 2 3 इस तरह से नंबर हो, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम समझेंगे एक अगला फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन। अगला फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल। डेसिमल डेसिमल है ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, एंड सो ऑन। मतलब इसमें डिनोमिनेटर जो रहेगा वे आपका इस तरह से रहेगा, 10 भी रह सकता है, या फिर 100 भी हो सकता है, या फिर 1000 भी हो सकता है। इस तरह से फ्रैक्शन में जिसमें एंड सो ऑन, इस प्रकार के फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 0 रहे, डबल 0 रहे, ट्रिपल 0 रहे, या इसी प्रकार से 1 के बाद 0 अगर उसमें है,
तो उस फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे एक वल्गर फ्रैक्शन होता है। अगला फ्रैक्शन जो होता है वे क्या फ्रैक्शन होता है? वल्गर, VULGAR, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो वो बता दे वल्गर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें जो है डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 नहीं रहना चाहिए और कोई भी नंबर रह सकता है, कोई भी होल नंबर रहे, लेकिन उसमें 10, 100, 1000 इस प्रकार के नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। जैसे ये है 3/80 है, तो ये क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। और फिर अगर 55 ये 70 है, 75 है, तो ये क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन में जिसमें नीचे जो है ये 10, 100, 1000 न रहे, और उस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें नीचे 10, 100, 1000 नहीं होता है। अब यहाँ पर अगला फ्रैक्शन हम देखेंगे, नंबर 6 फ्रैक्शन। ये है सिंपल फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है? सिंपल फ्रैक्शन। SIMPLE, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शन आते हैं। जैसे 5/3 भी आएगा और 3/5 भी आएगा। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसमें इम्प्रॉपर प्रॉपर सभी फ्रैक्शन आते हैं, इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। अब इसके बाद ये 6 फ्रैक्शन हो गए। अब हम कुछ और भी फ्रैक्शन है उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, ताकि आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है वे अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप सिंपल फ्रैक्शन पढ़ चुके। अब एक होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब अगला नंबर 7 जो है वे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में ये होता है जिसमें सभी नंबर आते हैं, जैसे मिक्स नंबर भी आता है, इम्प्रॉपर नंबर भी फ्रैक्शन भी आता है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी आता है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3/5। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी आ जाएगा, जैसे ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 होल 3/5। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या, कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिसमें कॉम्प्लेक्स मींस होता ही है मिक्सअप। मिक्सअप जो होता है, सभी फ्रैक्शन का जो मिक्सअप रहता है, उस प्रकार के फ्रैक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगला नंबर 8 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बताएं आपको क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें सभी फ्रैक्शन को अगर उसको लोएस्ट टर्म में किया जाए तो वे सेम आता है। जैसे मान लीजिए ये है 2/5 और इसके बाद दूसरा नंबर है 4/10। 4/10। तो फिर उसके बाद मान लीजिए 6/15। 6/15। तो ये फ्रैक्शन कौन सा है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे पता चला ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्योंकि इन तीनों नंबर को, इसमें से इन दोनों नंबर फ्रैक्शन को अगर आप लोएस्ट टर्म में करिएगा तो ये 2/5 आएगा। जैसे ये 4/10 है तो इसको कैंसिल करिएगा, 2 2 या 4 और 2 5 या 10। तो इसका ये फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/5। तो जिस फ्रैक्शन को कई प्रकार के फ्रैक्शन, जैसे कई फ्रैक्शन है, अगर उसको लोएस्ट टर्म में किया जाए तो सेम एक ही फ्रैक्शन आए, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे।
एक बार दोबारा समझ लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें जो भी फ्रैक्शन दिए जाए उसको अगर लोएस्ट टर्म में किया जा रहा है तो वे सब पहले वाले फ्रैक्शन मतलब जो सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन है उसी के इक्वल आए तो उस फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम एक और फ्रैक्शन पढ़ेंगे जो है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर 9 जो फ्रैक्शन है वे लाइक है, लाइक और एंड अनलाइक। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ये दोनों हम एक ही साथ समझेंगे क्योंकि दोनों ही आसान है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल रहेगा। जैसे मान लीजिए 2/5 है और यहाँ भी फिर 3/5 तो फिर यहाँ पर 7/5। तो यहाँ देखिए आप इसमें डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है। जब डिनोमिनेटर आपका जिस भी फ्रैक्शन में इक्वल रहेगा तो उस फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मान लीजिए 2/3 है, ये 3/5 है, फिर 2/7 है और फिर 9/11 है, तो ये फ्रैक्शन जो होगा वे कौन सा फ्रैक्शन होगा? वे फ्रैक्शन जो है वे अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब ये कि जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होगा वे इक्वल होगा उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे और जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को टाइप ऑफ फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को कई बार देखिएगा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस जितने भी टाइप के फ्रैक्शन इसमें बताए गए हैं वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।